नमस्कार। मेरे सामने ये 29-30 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखा के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों पर है, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या रेखाएं कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली है। ईश्वर ने बुद्धि उत्तम किस्म की दी है, उसका सही इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर के जीवन के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति भी व्यक्ति के अंदर है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। कैसी भी स्थिति में है लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं, यानी कुल मिलाकर विपदा आए, परेशानी आए, लेकिन उनसे निकलने की सामर्थ्य अभी आपके अंदर है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की अशुभ रेखाओं का ना होना, यानी व्यक्ति किसी के साथ लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, मन मुटाव के रिश्ते अपनी तरफ से किसी के साथ में नहीं रखता है। और तीसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर धन के आगमन की स्थिति के लिए। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति आज भी धन के आगमन बना ही रहा है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। चक्र की अनुवृत्ति बढ़िया अच्छा करती है, यानी ग्रहण शक्ति अच्छी है, लड़ने की शक्ति अच्छी होती है व्यक्तियों की जिनके यहाँ पर चक्र होता है। दूसरों के समस्याओं को या अपनी समस्याओं का सामना करने की ताकत, एनर्जी इनके अंदर होती है, कार्य करने की हिम्मत होती है। किसी प्रकार के आंखों के रोग नहीं, किसी प्रकार के अग्निकांड का कोई भी यहाँ पर योग और बीपी जैसे रोगों की संभावना नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की पॉजिटिव नेगेटिव रेखाएं नहीं है। सरकार से दंड भी नहीं है तो सरकार से लाभ भी नहीं है। तीसरा पर्व पिता का पर्व होता है, यानी कुल मिलाकर पिता से सामान्य रूप से संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार की अशुभ रेखा नहीं, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। थोड़ा सा उंगली टर्न लेकर के आइए, शनि की 7.5 ढैया जरूर नाम से भी प्रभावित करेगी, उसमें शनि की पूजा कर लीजिएगा। प्रथम पर्व के बाद सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो कुछ राहु रेखाओं का इफेक्ट है। ये साइड में राउट रेखाएं हैं, इनका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज वर्तमान के अंदर भी है। तीसरा पर्व होता है परिवार को संपन्नता के साथ चलाना या परिवार को संचालन के साथ चलाना। यहाँ पर ये रेखाएं पॉजिटिव हैं, आप अपने परिवार को स्वयं से चलाने की ताकत रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, बीपी नहीं, या कुल मिलाकर किडनी लीवर के रोग भी नहीं, मोटापे का रोग भी नहीं। सेकंड पर्व पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है जो पत्नी से किसी प्रकार के अलगाव को कर सके, ऐसे बुरे चिन्ह भी यहाँ नहीं। तीसरे पर्व पर संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी सामान्य रूप से अच्छी हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व के बारे में, और वो है आपका बुध का पर्व, प्रथम पर्व। प्रथम पर्व बुध का और उस पर ना होना किसी खड़ी रेखा का, ये अच्छा संकेत नहीं। सबसे अच्छी बात है कि बुरा संकेत ये नहीं है कि पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो या पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पर रेखाएं खड़ी होना अनिवार्य है। जब तक वो उत्तम रेखाएं खड़ी नहीं होंगी तब तक आपके धन, ऐसी रेखाएं, तब तक आपके धन के उत्तम मागम नहीं बन पाएंगे। सेकंड पर सूर्य का पर्व है। यहाँ से कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखता। किसी प्रकार का राज्य सरकारों से संबंध उठा करके लाभ उठाना या टेंडर या ठेका, तो इस तरह का यहाँ पर कोई भी योग नहीं है। सामान्य रूप से सूर्य का पर्व है, सामान्यतः पिता से संबंध और लाभ है। शनि का पर्व विकट ट्रायंगल बना करके बहुत अच्छी आकृति है, यानी भाग्य ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति का अस्त होगा। कुल मिलाकर भाग्य साथ देगा और उसमें थोड़े से प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके बाद उत्तम चिन्ह ये आपके पास है जो आपको कभी भी ईश्वर कृपा से जीवन में बहुत बड़े कर्ज का सामना नहीं करने देगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व चतुर्भुज अभी भी विराजमान है, आगे भी कई आकृतियाँ बनने का प्रयास कर रही हैं, यानी हो सकता है पिता के मकान में रहते हों
या पिता से कुछ सहयोग मिले संपत्ति का, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर है। और साथ ही साथ आपके जीवन में भी आप कई रेखा आगे जाकर के चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रही हैं, मकान बना पाएंगे स्वयं से भी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बृहस्पति उत्तम है, संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग सब मिलेंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा पर किसी भी प्रकार से कोई भी बुरा चिन्ह अशुभ नहीं है, यानी ना तो स्वास्थ्य खराबी का कोई संकेत, ना ही पत्नी के साथ कोई बड़े इश्यू होने के बाद अलगाव का संकेत। कुल मिलाकर के कोई भी मन के अंदर बहुत बड़ी अशांति नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अशांति रहती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अशांति का योग भी यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर रेखाएं उस प्रकार की दिखाई नहीं दी जिस प्रकार की कर्मठ रेखाएं मैं बोलता हूँ कि भाई वो ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर होनी चाहिए। और भी जब पर्वत पर ज़्यादा रेखा नहीं होती तो व्यक्ति का टारगेट सही नहीं होता और उस पर सही मेहनत भी नहीं कर पाता है, उसके कारण व्यक्ति ज़्यादा प्रगति नहीं करता है। इस कारण से यहाँ पर ये एक अपने आप में कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से थोड़ा सा मेहनत और करने की आपको आवश्यकता है। आइए आपकी बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, यहाँ से मैं बैलेंस बोल रहा हूँ, इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा आपको लगभग 32 वर्ष के बाद, क्योंकि लेफ्ट हैंड की जो बुद्धि रेखा है वो देखिए आप यहाँ पर वर्तमान में वह काम कर रही है, और ये बुद्धि रेखा एकदम नीचे जाकर एकदम डाउन हो गई। एकदम डाउन होने वाली बुद्धि रेखा आपके जीवन में, ये आप जो सवाल पूछते हैं मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊंगा या नहीं, या आप जो कहते हैं कि जी मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बनता, मुझे निराश होना पड़ता है, ये जो बात, या आप जो कहते हैं जिसके साथ भी अच्छा करूं उसके साथ मुझे सदैव धोखा ही मिलता है, ये कारण है। ये बुद्धि रेखा काम कर रही है वर्तमान की एज में 32 वर्ष तक। ये आपको इस तरह का 31-32 वर्ष तक इस तरह की बुद्धि रेखा जब डाउन हो जाती है, व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, दूरगामी परिपक्वता नहीं होती व्यक्ति के अंदर, और उस परिपक्वता के ना होने के कारण इस बुद्धि रेखा को इस रेखा ने भी काट दिया और ये एकदम डाउन भी चली गई। यानी ये 3 सवाल जो हैं, आप जो सफल नहीं हो पाते हैं, या आपको कोई भी काम क्यों नहीं बनता, निराश हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाए तो बुद्धि रेखा व्यक्ति निराश हो जाता है। अच्छी बात यह है कि राइट हैंड में नहीं है, वरना ये रोग हो जाता है, निराशा का रोग, तो वो यहाँ नहीं है। आप इससे धीरे धीरे निकलने जा रहे हैं। 31-32 वर्ष तक ये पूरी तरीके से आप दुनिया को समझ जाएंगे, और फिर उसके साथ कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो इसका सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। बुद्धि रेखा दूसरी वाली बड़ी उत्तम है राइट हैंड की, और वो अपने आप में आपको सही डिसीजन दिलाएगी और जीवन में तरक्की आप प्राप्त करेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो ये झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए है। यहाँ पर कोई भी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का योग आपके हाथ के अंदर नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत भी पूरी तरीके से मजबूत है, किसी भी अवसाद में जाने के योग दिखाई नहीं देते। केतु पर्वत की गतिविधि कोई ज़्यादा खराब नहीं है, किसी प्रकार का अब आगे धोखा नहीं मिलेगा, धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। आपके पास एक ये रेखा है जिसको व्यापारिक रेखा बोलते हैं, ये अभी मजबूत बनेगी, और बुध पर्वत पर भी रेखाएं होंगी, जिसके बाद आप सही रूप से अपना काम करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, और वो आपकी बेहतरीन रेखा, ये रेखा है आपके पास कुल मिलाकर के भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कर्म रेखा बहुत मजबूत है। बस जल्दबाजी और निराशा और गलत डिसीजन से बचना है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद भगवान की कृपा से ये बुद्धि रेखा आपका सही रूप से ध्यान देगी, और इसमें ये बन जाएगा एक्स, तो यानी इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति मन से बहुत सुंदर होता है, किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखता है, इसका इतना ही मतलब है, इससे ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। तो ये आपके पास इस तरीके की भाग्य रेखा कर्म रूपी रेखा अच्छी है। नीचे शुक्र पर्वत की स्थिति देखते हैं। शुक्र पर्वत की स्थिति अभी डलवा है, कभी उठी हुई है, कभी दबी हुई है, यानी अभी अपने आप से संसाधनों से एक तरीके से आप प्रसन्न नहीं है। अंदर मंगल रेखा को देखिएगा,
ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास है। ये मंगल रेखा जब तक आपके जीवन में है, सारी विपदाओं से, सारी परेशानियों से आपको बाहर निकाल करके ले जाएगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये स्थान परिवर्तन वाली आयु रेखा आपके पास है और अभी ये और भी लंबी होनी है। अभी तो मैं इसको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ये अपने आप में केवल 70 वर्ष का योग बना रही है आयु का, लेकिन ये बढ़ेगी निश्चित रूप से, इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पर सारी जो रेखाएं हैं इनको मैंने भर दिया है। थोड़ा सा मैं अभी सवाल के अंदर इसको और क्लियर स्थिति को करूँगा। तो आपका पहला सवाल है, मेरा घर कब तक बनेगा? ये आपका पहला सवाल है। मैं समझता हूँ जो आपका घर बनने की स्थिति है उसमें एक बहुत छोटा सा यहाँ पे चिन्ह है। यहाँ पर हो सकता है कोई ज़मीन खरीद ले या कुछ करने, ये लगभग 34-35 वर्ष के बाद आसपास हो सकता है। इसके बाद अगर ये नहीं होता है तो फिर 4-5 साल का समय और आगे लगेगा। तो कुल मिलाकर 34-35वें वर्ष में या तो कोई बड़ा वाहन खरीदने का योग, या कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई छोटा फ्लैट या छोटी ज़मीन लेकर के आप ले। ये 34-35 वर्ष के आसपास ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो एक और सवाल है आपका, मुझे किस लाइन में बिजनेस करना चाहिए और कब से करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो रेखा निकली थी, भाग्य रेखा, वो पैतृक पर्व से निकली थी। यदि परिवार में कोई व्यापार आता है और उस व्यापार को यदि आप करेंगे, चाहे अलग करें चाहे पिता के साथ करें, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित है। एक रेखा ने एक बात तो ये बताई कि कोई पैतृक व्यवसाय है तो सबसे पहले वही आपका फलीभूत होगा। दूसरी बात, आपके पास एक मंगल रेखा है बहुत मजबूत। ये इंजीनियरिंग वाले हाथों के लिए या टेक्निकल कार्य करने वाले व्यक्तियों के हाथ में मिलती है, या रोड़ी बदरपुर सीमेंट का काम करेंगे तो उसके लिए मंगल प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व वो उचित हैं आपके पास में। आप रोड़ी का, बदरपुर का, सीमेंट का, नर्सरी का या मंगल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित अगर कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये इस तरह के आपके काम बनते हैं। और मेरे घर परिवार में झगड़े बहुत होते हैं, पत्नी के साथ भी। आपके पत्नी के साथ कितने भी झगड़े होते हों, उसका कारण आपका व्यवसाय हो सकता है, पारिवारिक माहौल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर हाथ के अंदर कोई भी तलाक के योग नहीं है। अपनी परिस्थिति की वजह से हो सकता है आप थोड़ा टेंशन में लेते हो या पत्नी का स्वभाव भी इस तरीके का हो, लेकिन आपके हाथ के अंदर कोई भी किसी तरह का योग नहीं है तलाक का। मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी चाहिए क्या? आप छोड़ेंगे नहीं, आपकी छुड़ जाएगी। ये बता देता हूँ कहाँ। ये देखिए, ये 35 से लेकर के और लगभग कह सकते हैं या 34 से लेकर के आपके जीवन में 38वें वर्ष तक ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन योग है। इस स्थितियों में दो बात होती है, या तो व्यक्ति जिस मकान में होता है उसे छोड़ देता है और दूसरे मकान में जाकर रहने लगता है, या अपना घर ही छोड़ देता है और दूसरे जगह जाकर के रहने लगता है। यानी कि स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल हाथ के अंदर है और वो इस तरीके से आपके जीवन में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ ऐसा अवस्था आवश्यक सामना हो जाता है स्थिति का कि उसमें वो घर छोड़ देता है और दूर जाकर के तरक्की भी करता है। तो ये इस तरह की सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर और आपके सवालों के जवाब मैंने आपको बताए हैं। और आपको निराशा से बचना है और साथ ही साथ जीवन में तरक्की उन्नति करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ उपाय, वो अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने शनि का छल्ला पहन रखा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने तांबे का छल्ला पहन रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रतन के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको एक पुखराज बेहतरीन सा इस उंगली में पहनना चाहिए, जो धन का कारक भी होगा और आपकी उन्नति, तरक्की और साथ ही साथ व्यवसाय में तरक्की के लिए होगा। तो ये रतन चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, इससे बहुत लाभ होगा आपको। साथ ही साथ आपको रोज़ाना अपनी पूजा में जो है संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा, जिससे आपका दिमाग ठीक रहे, निराशावादी बातें ना सोचें और सही डिसीजन लेकर के जीवन में आगे बढ़ें। ये 3 उपाय कर लीजिए और निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। नमस्कार।